झारखंड में पेसा नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है और इस पर तत्कालीन पंचायती राज निदेशक निशा उरांव काफी खुश नजर आई और तत्कालीन पंचायती राज निदेशक निशा उरांव भी खूब थिरकी। वहीं पर आपको बताते चले कि पेसा कानून का ड्राफ्ट उन्होंने ही तैयार किया था और इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि जो अधिकार कागजों पर थे वो अधिकार अब जमीन पर मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसका ड्राफ्ट मैंने ही तैयार किया था। तत्कालीन पंचायती राज निदेशक निशा उरांव जो कि वर्तमान में इनकम टैक्स में बड़े अधिकारी के पद पर हैं और पेसा कानून जब कैबिनेट से अप्रूव हुआ उसके बाद की ये खुशी, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ निशा उरांव से भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ड्राफ्टिंग इन्होंने ही किया था। मैडम, कितना बड़ा अचीवमेंट सरकार का और इस कानून के अब लागू हो जाने से क्या कुछ बदलने जा रहा है? देखिए, हम सभी यहाँ बहुत खुश हैं और खुशी से उत्सव मना रहे हैं आज, और हम लोग सरकार का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। ये जितने लोग आज यहाँ हैं, इन लोगों ने पेसा नियमावली बनाने में, कानून को लागू करवाने के लिए बहुत संघर्ष किया है और हम इन सब का आभार व्यक्त करते हैं। तो इससे सबसे बड़ा फर्क ये आएगा कि जो अधिकार कागज में थे वो संवैधानिक अधिकार अब जमीनी स्तर पर आ गए हैं और सबके हाथों में आ गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पंचायती राज निदेशक आपने ड्राफ्ट तैयार किया था, तो अचीवमेंट तो आपकी भी मानी जाएगी इसमें? मैं कहूँगी कि ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये समाज का अचीवमेंट है, क्योंकि जो नियमावली भी बनी थी उसमें ये जितने पारंपरिक अगुआ आप देख रहे हैं जो आज आए हैं, इन सभी की आकांक्षाओं को इस नियमावली में जगह दी गई थी, जो भी कानून के संगत थे। तो ये सभी हैं, इन सभी को बहुत आभार, क्योंकि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे और नियमावली को सुधारने में और सही करने में बहुत मदद किया था। आदिवासी अधिकारों को कितनी ताकत मिलेगी अब इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद? देखिए, इससे बहुत सशक्तिकरण होगा, क्योंकि जो कानून है वो सिर्फ 2 पन्ने का कानून है, पेसा 1996। तो उसको जमीनी स्तर पर किस प्रकार प्रक्रिया में लाना है, कौन से नियम लागू होंगे, कैसे आगे का रास्ता होगा, तो ये जो नियमावली है यह कानून को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो जब आगे बढ़ने का रास्ता साफ है तो अब विकास है, पारंपरिक स्वशासन है, आप कह सकते हैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, और ये बिल्कुल जो जमीनी स्तर पे जो सशक्तिकरण होना चाहिए था वो ये कानून देगा। बल्कि ये कानून जो हमारे आदिवासी समाज के पुरखे चाहते थे, अपनी विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना चाहते थे, मैं कहूँगी कि ये पेसा कानून और पेसा नियमावली एक सुरक्षा का ढांचा बनके आदिवासी समाज के लिए साथ खड़ा रहेगा। ये जो मूल जो इसकी भावना है, क्या वो यथावत है या उसमें कुछ संशोधन है, कुछ छेड़छाड़ है? देखिए, जो पहला ड्राफ्ट बना था उसके बाद भी संशोधन कुछ बार हो चुके हैं और मैं कहूँगी कि संशोधन की प्रक्रिया तो निरंतर जारी रहेगी। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान भी 100 बार से ऊपर संशोधन हो चुका है। तो जैसे जैसे ज़रूरत महसूस होगा, जैसे जैसे और भी अधिकारी हैं और समाज के नेतागण हैं, उनको जैसे जैसे ज़रूरत महसूस होती है, वो लोगों की जिस प्रकार का डिमांड होता है उस अनुसार संशोधन होता रहेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संजय लाल पासवान के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।